साथियों नमस्कार, मेरा नाम माया है और आप देख रहे हैं माया की काया। सुबह सुबह का सीन है ये और 7 बजे के आसपास का है। और यहाँ देखिए बच्चे कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं, शूट ले रहे हैं, जिसमें चौधरी ने शूट लिया, सरदार देवेंद्र सिंह सोहल शूट लेंगे और अमन बीच में रोकने के लिए खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि बच्चे डेली खेलते हैं। वही के हर चेतन है जो कई दिन बाद आया है आज और वो शूट ले रहा है। शाबाश 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 और ये शाबाश, भगता हुआ वो लेके आया है और उसने ये देखिए शूट लिया। तो यहाँ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि विशाल दूर आज आके की मारा। जिस सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे वो ये है कि भैया आराम से आराम से। सोचने से ज़्यादा ओवर थिंकिंग से प्रॉब्लम होती है या तो खेलने कैमरा से पकड़ लेना, प्रॉब्लम फिर मैं भी होती शूट लूंगा। है। अभी हमें पता लगा कि कुछ ये हुई ना बात, विशाल शानदार। पेरेंट्स ने ये कहा कि यार बच्चे अगर ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे या ज़्यादा खेलेंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी। इस बीच हम उनको कमर दर्द का एक बता रहे हैं कि अगर आपकी कमर दर्द होती है, ठीक है, तो बैक पेन है, तो आप ये आसन कर सकते हैं। इस तरह से एक्सरसाइज करने से आपकी जो बैक पेन है वो ख़त्म हो जाएगी। इसमें आप जितनी देर आप ज़्यादा रुक सकें, 1 मिनट तो आप कम से कम टारगेट करें कि 1 मिनट यहाँ रुकें। तो जब बैक पेन होता है तो स्टार्टिंग कम से कर लें, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपका जो बैक पेन है उसमें रिलीफ मिलता जाएगा। बैक पेन की जो देखिए कई पार्ट होते हैं बैक पेन में। एक होता है कि आपकी मसल्स में प्रॉब्लम हुई है, या एक होता है रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हुई है। तो वो बहुत सारी चीज़ें होती है। अपन मोस्टली जो आम चीज़ें होती है वो बैक पेन में मसल्स होती है, क्योंकि चलता फिरता आदमी ऐसे ही बीमार नहीं होता। ठीक है, तो ये जो दूसरी दोनों तरफ से एक्सरसाइज हैं ये इस तरह से आप देखिए आप अपना कर सकते हैं आराम से। इससे आपकी जो बैक पेन है वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ सरदार देवेंद्र सिंह सोहल आपको बता रहे हैं कि बैक पेन अगर हो तो उससे कैसे बचा जाए। तो यहाँ हमें बैक पेन एक आम है लक्षण है जो अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आ जाते हैं। कई बार तो इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है कि बहुत ज़्यादा आदमी को ना उठने में, बैठने में, चलने में दिक्कत आने लग जाती है। इसके बाद देखो ये सरदार देवेंद्र सिंह सोहल और 2 बच्चे और हैं जो जिनका पेट बड़ा हुआ होता है उनके लिए एक्सरसाइज है। इसमें पेट अंदर करने की एक्सरसाइज कहलाती है और इसमें लेग्स पे और पेट पे बहुत जल्दी असर पड़ता है। तो देखिए तीनों में अंतर क्या है। चौधरी जो इधर कोने में है, जगदीश चौधरी, और बीच में सरदार जी, ये बिल्कुल एग्जैक्ट कर रहे हैं। उधर जो कोने वाला बच्चा है उसके पैरों की पोजीशन आप देखिए, थोड़ा अंतर है। वो अपने जो जूते हैं उसके वो नीचे को तरफ जा रहे हैं, जबकि इनके दोनों के थोड़े नीचे कम जा रहे हैं, यानी कि स्ट्रेट रहेंगे। जो आपके जो पिटलियों वाला पैर है वो स्ट्रेट रहना चाहिए और सिर्फ घुटने जाके आपके वहाँ शोल्डर पे लगने चाहिए। तो ये एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज करना आसान नहीं है, काफ़ी टफ एक्सरसाइज कहलाती है और इसमें थोड़ी थकान ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा बच्चे नौजवान भी नहीं कर पाते। इस बीच ये सुबह 6:30 बजे का टाइम है। सरदार देवेंद्र सिंह सोहल और 2 जने और हैं, जाहिद है और जगदीश है, और ये दोनों पुशअप लगा रहे हैं। तो यहाँ ये है, इसको डिक्लाइन पुशअप कहते हैं। डिक्लाइन पुशअप दरअसल क्या होता है कि आपके पैर जो है वो थोड़े से ऊंचे होते हैं, यानी कि एक स्टेप ऊंचे आपको दिख रहा है, और हाथ है वो नीचे होते हैं। तो इसमें पूरा लोड आपके हाथों की तरफ आता है। तो ये 20 का एक पुशअप सेट यहाँ लगाया है। पहले तो इन्होंने काफ़ी 150-150, 200 पुशअप लगाते थे। अभी फ़िलहाल ये वापस उसी पे कंसंट्रेट करने के लिए कह रहे हैं कि मैं उसी पे करूँगा। इसके बाद इन्होंने देखिए जंपिंग जैक यहाँ शुरू किया है, और जंपिंग जैक का आप जानते ही हैं। लेकिन हाँ, आज हम दूसरे सब्जेक्ट पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं, या जो भी बच्चे ओवर थिंकिंग करते हैं वो क्या होता है, मतलब कैसी उनको होती है। तो देखिए बहुत ज़्यादा सोचना वर्तमान में जो आप जी रहे हैं, वर्तमान क्षण की खूबसूरती को चुरा लेता है, उसकी जगह एक काल्पनिक भय ले लेता है। जब
हर परिणाम को नियंत्रित करने की जरूरत को छोड़ दें, क्योंकि आपके नियंत्रण में हर एक रिजल्ट नहीं होता। जब आप अनिश्चित को साहस और शांति के साथ स्वीकार करना सीख जाते हैं तो जीवन अपने आप ही काम करने लगता है। ये बिल्कुल कटु सत्य है कि आपके जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है कि यार ऐसा ही होगा। हर जगह अनिश्चितता है, तो आपको उसको साहस और शांति के साथ ही स्वीकार करना होगा। बहुत ज़्यादा सोचना, जो अक्सर लगातार और बार बार विचारों की विशेषता होती है, मानसिक और भावनात्मक, यहाँ तक कि शारीरिक फिजिकल स्वास्थ्य पे भी बहुत ज़्यादा गहरा प्रतिकूल प्रभाव डालता है, यानी कि बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जबकि निर्णयों पे विचार करना और अनुभव पे चिंतन करना एक सामान्य बात है। अत्यधिक चिंतन जो होता है नेगेटिविटी परिणामों की एक श्रृंखला को जन्म देती है, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, नेगेटिव थॉट नहीं करना चाहिए। इससे आपको क्या है, मानसिक थकान हो जाती है। मानसिक थकान क्या होता है, जैसे बहुत ज़्यादा सोचने से प्राथमिक जो प्रतिकूल प्रभाव होते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में जो नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, वो होती है मानसिक थकान। लगातार विचार और परिदृश्यों पे जो भी अपन सोचते रहते हैं, यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो वो दिमाग पे हावी हो जाते हैं और आपकी जो संज्ञात्मक संसाधनों को ख़त्म कर सकते हैं, थकान की ओर ले जाते हैं। ये मानसिक थकान आपकी है ना एकाग्रता, निर्णय लेने की और क्षमता को खराब करते हैं। और दूसरा क्या है, बढ़ी हुई चिंता। अत्यधिक सोचना चिंता के बढ़े हुए स्तरों से निकटता से जुड़ा हुआ है, ठीक है। संभावित परिणामों, परिदृश्यों और कथित खतरों के बारे में अत्यधिक चिंतन करने से लगातार चिंता की स्थिति पैदा हो सकती है। यह पुरानी चिंता नींद की गड़बड़ी, चिड़चिड़ापन और भेद्यता की बढ़ी हुई भावना में योगदान कर सकता है। इस बीच सरदार देवेंद्र सिंह सोहल और जगदीश ये दोनों जंपिंग जैक कर रहे हैं। और आप ये देखिए, तीसरा जो पॉइंट होता है इसके अंदर, वो होता है शारीरिक स्वास्थ्य पर नेगेटिव इफेक्ट। बहुत ज़्यादा अत्यधिक सोचने का असर सिर्फ दिमाग तक ही नहीं सीमित होता, ये शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं में भी प्रकट हो सकता है। अत्यधिक सोचने से जुड़े तनाव और चिंता की लंबी अवधि ऐसी स्थितियों में योगदान करती हैं। जैसे आप देखिए कि कोई भी चीज़ है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि यार ये चीज़ हो रहा है, वो चीज़ हो रहा है, तो उससे क्या है कि आपको प्रॉब्लम आती है। अब आप ये देखिए, जिनको थकान होती है, हम बात करते हैं रेगुलर एक्सरसाइज पे, जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं बच्चे, कई बार रेगुलर नहीं आ पाते, 1 महीने से ज़्यादा तो खैर कोई आता ही नहीं। तो आप यहाँ देखिए, तो वो क्यों होता है, क्योंकि उनको क्या थकान होती है। थकान क्यों होती है, उनकी डाइट में ना प्रोटीन की मात्रा कम होती है। तो अगर आप एक्सरसाइज और ये करते हैं तो अपनी डाइट में प्रोटीन को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। और बहुत ज़्यादा है ना जिसे अपन कहते हैं कि भाई है ना जंकी फूड और स्नैक्स का सेवन कम करें। दरअसल क्या होता है, पोषण से जुड़ी समस्याएं जो है ना, वो हमारी थकावट महसूस करने का एक बड़ा कारण है। इसमें से सीधे तौर पे हम देखते हैं खाद्य पदार्थ हैं। आज मान लो कोई भी आदमी है, बुजुर्ग है, उसको 0.6 ग्राम प्रोटीन शामिल होना चाहिए वजन के हिसाब से, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एक साधारण आदमी को 70 से 90 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। और अगर आप हमें थका देने वाले जैसे रिफाइंड कार्ब्स है और पॉस्चराइज जो भी चीज़ें होती है, आप वो ले वो तो थोड़े टाइम के लिए ऊर्जा मिलती है, लेकिन फिर बाद में हमें सुस्त और अधूरा महसूस कराते हैं। और यहाँ क्या होता है कि एक समस्या भूख और निकलने की समस्या से भी आती है, जो लार से होती है। तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अपने को जो भी काम करते हैं वो इस चीज़ से जुड़ी हुई हो, यानी कि अपनी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। इस बीच ये लगातार जंपिंग जैक कर रहे हैं, आज इनका ज़्यादा करने का मूड है। तो यहाँ एक बात और मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। एवरेज लाइफ इंसान की 78 साल मानी जाएगी, ठीक है। उसमें आप जब जैसे ही स्पेंड करते हो कि आप अपना हाउ विल यू स्पेंड देम, ये अपनी लाइफ के कहाँ कहाँ आपने कितना कितना समय निकाला, ठीक है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो होती है, आदमी वर्किंग करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम वर्किंग कर सकता है, उसकी हाईएस्ट अगर वैज्ञानिकों ने एक सर्वे किया है
तो वो 11 साल वर्किंग करता है, ठीक है। और 9 साल वो टीवी देखता है, वीडियो गेम खेलता है या सोशल नेटवर्किंग पे बिजी रहता है। दूसरा 6 साल वो अपना कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटी करता है। 4 साल वो खाने में व्यतीत करता है। 3.5 से 5 साल वो एजुकेशन में व्यतीत करता है। और 5 साल वो ग्रोमिंग यानी कि उसमें एक्सरसाइज वगैरह में थोड़ा व्हील करता है। और 2.5 से 5 साल वो आपका शॉपिंग करता है। इस बीच एक एक्सरसाइज हो चुकी है जंपिंग जैक, अगली एक्सरसाइज पे जा रहे हैं और ये भी फुल बॉडी एक्टिव करने के लिए है। और 1 से 1.5 साल वो बच्चों की केयर करता है। तो यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि ये जो टाइम बनाया है ये पूरा जोड़ा है, यानी कि आपने जो जो दिन भर में काम किया उसको उसके मिनटों को जोड़ के ये समय निकाला है। तो हमें बहुत सारी चीज़ें ये ध्यान रखने वाली होती है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, और जीवन में वास्तव में लग्जरी क्या चीज़ होती है इस पे अभी हम बात करेंगे। जो असली लग्जरी चीज़ें हैं वो ऐसा नहीं है कि आप बाज़ार में से जो कार लेके आए, आपके पास बंगला है, जो आपके पास अच्छे कपड़े हैं, वो है। अच्छी जो नींद है वो है एक रात को बहुत अच्छी नींद आना। गुड स्लीप इज़ द वेरी गुड रियल लग्जरी। दूसरा होता है स्लो मॉर्निंग, आप आराम से उठिए, ऐसा नहीं हो भागा दौड़ी में आप उससे उठ रहे हैं। और फ्रीडम और चॉइस, आपके पास हर चीज़ की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि आप किस चीज़ को स्वीकार करें, किस चीज़ को नहीं करें। और आपके पास जो टाइम होना चाहिए ना वो आपका दिल खुश करने वाला होना चाहिए, उसमें आपका फ़न भी होना चाहिए और आपको ना प्ले भी होना चाहिए। तो यहाँ ये चीज़ें हैं। इसके बाद आप सुबह जाके ना चिड़ियों की आवाज़ें सुने, ये है एक्चुअली रियल लग्जरी लाइफ, ठीक है ना। और लंबी पैदल पैदल सैर करें, अच्छी किताबें पढ़ें और घर पे अच्छा खाना खुद बनाएं, है ना। और कलरफुल आप सनशाइन देखें कि आप वहाँ जा रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई सूरज कैसे निकल रहा है और शाम को सनसेट कैसे हो रहा है। और खुद की जो एबिलिटी है, जो भी आपके अंदर योग्यता है, कुछ भी हर एक आदमी में योग्यता होती है। जैसे सरदार देवेंद्र सिंह को इंटरेस्ट है फिजिकल एक्सरसाइज करने में, तो उसको आप स्पेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस करें ताकि अपनी क्षमता है, ताकि आपका दिल भी खुश रहे। बॉडी तो खुश होगी, आपका दिल भी खुश रहे। और लोगों से मिलें और कन्वर्सेशन करें अच्छी तरह। तो देखिए साथियों, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि आदमी को अपनी लाइफ को ना केवल पैसे के आधार पे नहीं चलना चाहिए। आज 90% जो लोग हैं वो यही कर रहे हैं कि भैया पैसा ही चाहिए उनको। तो यहाँ कई चीज़ें हम बातें करते हैं। तो आज एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी काम करते हैं अपने मौखिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आपको सबको हैरानी होगी ये पता लगाने में कि जैसे जैसे दांत गिरते हैं उससे आपकी फिजिकल हेल्थ है वो ख़राब होती जाती है। कैसे? जैसे मान लो एक स्टडी से पता है चला है कि जैसे आपके दांत लगातार गिरते जा रहे हैं तो आप कम फल और सब्जियां खाना, जिनको चबाना मुश्किल होता है, वो शुरू कर देते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दांतों के गिरने और बढ़ती उम्र के साथ साथ ये चीज़ें होने लगती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए पावर ट्रेनिंग शुरू करें। पावर ट्रेनिंग का क्या होता है? मांसपेशियों का कम होना इस बात पे महत्वपूर्ण योगदान देता है कि बुजुर्ग लोग थका हुआ महसूस क्यों करते हैं। 40 की उम्र में हम अपने मसल्स की जो पावर है वो खो देते हैं, जिसे सर्कोपेनिया कहा जाता है। ये हमारी सहनशीलता को कम करता है और सभी को ये सलाह दी जाती है कि अपनी मांसपेशियों की जो है एक्सरसाइज। देखिए इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज चल रही है अभी सरदार जी की, ठीक है ना, सरदार देवेंद्र सिंह सोल की। एक पुशअप का सेट और लगा रहे हैं। तो यानी कि आज इन्होंने ओवरऑल 12 से 13 मिनट एक्सरसाइज करी है, ठीक है ना। तो हम रेगुलर आपके साथ अलग अलग बातों पे डिस्कस करेंगे और आप अपने विचार अपने वो हमें शायद कर सकते हैं
और आपको कैसा लगा इस बारे में हमें बताइए। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहे, यार मस्त रहे। गगन ऐसे प्रयास करेगा ढंग से हमारे साथ प्रयास करा कर।